Have a nice to meet you all. Welcome to everyone. Myself Rakesh Kumar Pandey. Today in this English language class, I want to make you aware in English language and that in writing section about how to write application. It is very much important to you all. Number of students are there. They knows everything but they don't know how to write a proper application in a different kind of situations. Applications must be written in a given format. Application. See, our first application which I am going to make you strict about this. Seek leave application for school. आप लोग के लिए तो एप्लीकेशन बहुत जरूरी है. इन केस ऑफ ए स्टूडेंट, अगर आप बच्चे हैं, सीक लीव स्टाफ्स को भी चाहिए अपने बॉस के टेबल पर रखने के लिए. इसलिए आपके सामने आपका क्लास टीचर या आपके प्रिंसिपल सर किसी को भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं. इन केस ऑफ ए स्टूडेंट इट इज़ रियली essential to apply for leave to avoid any complication in their assessments process. देखिए, पढ़ाई के साथ साथ, क्लास करने के साथ साथ बहुत सारे स्कूल में बच्चों का असेसमेंट होता है, तो वो चीज़ें आपको बाधित ना करे जिसके चलते हमें एप्लीकेशन देने की ज़रूरत होती है, या बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ है. हम लोग को पहले ये समझना है कि एप्लीकेशन ज़रूरी क्यों है. तो एप्लीकेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपके बारे में स्कूल के बेसिकली द क्लास टीचर मस्ट नोज द रीज़न ऑफ बीइंग एब्सेंट of your lecture, of your class. When you are unwell to attend the school, you have to write a sick leave application addressing the principal of your school or your concerned class teacher. दो चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रिंसिपल को लिखो या अपने क्लास टीचर को लिखो. The application can be written by a student himself or by herself or by his her parents. While writing the application self, usually following format is used. अगर आप खुद एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए एप्लीकेशन नहीं ना लिखेंगे. अभी छोटे बच्चों के लिए वो एप्लीकेशन पेरेंट्स लिख के देंगे, उसका फॉर्मेट कुछ और होगा, उसका लिखने का स्टाइल कुछ और होगा. यहाँ एक स्टूडेंट जो है अपने सीक लीव एप्लीकेशन जो है अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल को कैसे लिखेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे. स्टार्टिंग है टू दी प्रिंसिपल. प्रिंसिपल एक पोस्ट है, इसलिए दी लगाना बहुत ज़रूरी है. प्रिंसिपल एक क्या है? पोस्ट है. पोस्ट मतलब किसी व्यक्ति की पोस्ट होती है. पोस्ट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? दी. नेम ऑफ द स्कूल, टू दी प्रिंसिपल, उसके जस्ट नीचे क्या आएगा? नेम ऑफ द स्कूल, उसका एड्रेस आएगा. किसका? स्कूल का टोटल एड्रेस आ जाएगा. डेट. एप्लीकेशन क्या है? एक तरह का लेटर है, फॉर्मल लेटर है. एड्रेस के बाद डेट. सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव. सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर लीव यानी किस लिए आपको छुट्टी चाहिए उसमें मेंशन करना होगा. और स्टार्ट करेंगे सर, मैडम. विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम नॉट इन स्टेट टू अटेंड द स्कूल एज आई एम डाउन ड्यू टू द वायरल फीवर. अपने फर्स्ट सेंटेंस में बहुत ही रिस्पेक्ट से अपनी बात को पेश किया और बताया कि मैं उस अवस्था में नहीं हूँ कि मैं स्कूल के अपने क्लास को अटेंड करूँ, क्योंकि मुझे क्या हुआ है? वायरल फीवर हुआ है. आई हैव बीन एडवाइज्ड बाय आवर फैमिली डॉक्टर दैट आई हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर एटलीस्ट नंबर ऑफ डेज. जो भी डॉक्टर ने सलाह दिया होगा उसमें लिखेंगे कि मेरे घरेलू डॉक्टर जो है जिसको मैंने दिखाया है उन्हें मुझे सलाह दिया है कि मुझे अच्छे तरीके से कम 2, 3, 4 दिन प्रॉपरली क्या लेना होगा? रेस्ट, सो दैट आई कैन गेट रिकवर फ्रॉम माई वायरल फीवर. देयरफॉर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, जो डेज आप डालेंगे डेज
आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू। सिंपल हो गया। थैंकिंग यू, योर ओबेडिएंटली या योर ओबेडिएंट स्टूडेंट, अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर डाल देंगे। सेम चीज़ अगर यही बात आप खुद ना लिखकर अपने पेरेंट्स से लिखवाते हैं तो क्या होगा? टू दी प्रिंसिपल, नेम ऑफ द स्कूल, एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर लीव, सेम चीज़ वही होगा। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माई सन डॉटर, स्टाइल चेंज हो गया ना, वहाँ ड्यू रिस्पेक्ट, और यहाँ क्या कहा जा रहा है? दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माई सन डॉटर, जो भी बच्चा का नाम होगा वो पेरेंट्स लिखेंगे, इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास होगा, इन योर स्कूल। इट इज़ नॉट इन दी बेस्ट कंडीशन टू अटेंड द स्कूल बिकॉज ऑफ द हाई फीवर। उन्होंने लिखा कि वो अपने अच्छे स्टेट अवस्था में नहीं है जाके अपनी क्लास को अटेंड करें। डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड हिम और हर कंप्लीट बेड रेस्ट, उनको क्या बोला? एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट लेनी है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट हिम और हर सिक लीव फॉर नंबर ऑफ डेज, इतने दिन के लिए क्या करिए? उनको छुट्टी देने की कृपा करें। आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड, आपके लिए मैं बहुत आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू, योर फेथफुली, योर नेम, सिग्नेचर, मीन्स जो पेरेंट्स हैं वो अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे और दे डालेंगे। वन डे लीव एप्लीकेशन फॉर स्कूल, एक बच्चे को एक दिन के लिए छुट्टी चाहिए तो सेम चीज़ है, फॉर्मेट वही है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास इन योर स्कूल, सेक्शन वगैरह डाल देंगे। आई हैव टू गो विथ माई मदर टू विजिट माई ग्रैंड मदर एट हर प्लेस ड्यू टू सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मैं अपने माँ के साथ दादी को देखने जाना है, एक बहुत सारा इम्पोर्टेंट वर्क है जिसके चलते मैं उनके साथ जाऊंगी, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड द स्कूल टुमारो, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आ सकती हूँ। देयरफॉर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट। देखो, अलग भाव एक ही है, फॉर्मेट एक ही है, आप किस तरीके से सजाते हैं, क्या लिखते हैं कि पढ़ने वाला आपके राइटिंग सेक्शन से वो अट्रैक्ट हो जाए, उसके लिए हमें शब्द इकट्ठा करना, वोकैबुलरी इकट्ठा करके रखना बहुत ज़रूरी है। आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट, ये पेरेंट्स ने लिखा कि बच्चा ने लिखा? बच्चा लिखा। एक्ट यानी इस तरीके का आपने जो मेरे ऊपर बरसाया क्रिया, उसके लिए मैं आभारी रहूँगी। तो लीव एप्लीकेशन दिया तो ज़रूर मर्सी आएगी और वो आपके पास एप्लीकेशन का प्रूफ मिल जाएगा, सो दैट यू कैन टेक योर लीव। सिमिलरली आगे हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। लीव एप्लीकेशन फॉर स्कूल स्टूडेंट फॉर गोइंग आउट स्टेशन, आपको अपने शहर से बाहर जाना है, उस स्थिति में आप क्या लिखेंगे? देयर मे बी सिचुएशन व्हेन यू हैव टू मिस स्कूल फॉर अटेंडिंग सम फंक्शन आउट ऑफ स्टेशन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्फॉर्म द सेम टू योर स्कूल, हैव अ लुक एट अ सैम्पल एप्लीकेशन फॉर सच लीव, देख लीजिए, वो भी आपके पास मैं ला के रखा हूँ। टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द स्कूल, एड्रेस सब वही रहेगा। सर मैडम स्टूडेंट ऑफ क्लास, वही इन स्कूल। नेक्स्ट वीक my cousin's marriage has been scheduled at Delhi and I want to attend it, therefore it is not possible for me to attend school from starting date to end date, यानी किस डेट से लेके कितने डेट तक। therefore you are requested kindly grant me leave for इतना डे, जो भी आपकी छुट्टी है, जिस दिन से चालू हो रही है, जिस दिन आपकी छुट्टी खत्म हो रही है, वो सिर्फ नंबर ऑफ डेज डाल देने हैं। So that I can attend my family function, I shall be really thankful to you। देखो स्टूडेंट, एप्लीकेशन लिखना समझना बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है। एक लेटर, यही एप्लीकेशन एक दिन लेटर में कन्वर्ट होगा, आपको पोस्ट मास्टर को लिखना होगा, पोस्टमैन को लिखना होगा, बैंक मैनेजर को लिखना होगा, बहुत सारे केसेस आते हैं। आप हॉस्टल में रह रहे हो, एक एप्लीकेशन लिखना है अपने वार्ड को कि मुझे छुट्टी चाहिए या क्या मैं अगले हफ्ते अपने पेरेंट्स को बुला सकता हूँ। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पहले एप्लीकेशन ही दिया जाता है, किसी भी कारण का आपको भी बोला जाता है कि आप आएंगे, नीचे बोलेंगे कि सर
क्या हम लोग अपने क्लास का एक मैच रखना चाहते हैं 9th और 10th का, 7 का और 8 का, तो क्या हम लोग खेलें? तो योर प्रिंसिपल और द क्लास टीचर विल फर्स्ट टेल दैट प्लीज़ राइट एन एप्लीकेशन, बिकॉज ये दोनों तरीके का प्रूफ है कि हाँ मैंने एप्लीकेशन अप्लाई किया था इस कारण के लिए, आपने जवाब नहीं दिया. So further after application we will discuss more in next class, and thank you. Have a nice day.